हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात में आज हो जोए नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है ओवरऑल। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कंट्रोल, ओके। सो मैं आपको देख रही हूँ पावर में हो आप, ठीक है। अब ये पावर कैसी है? पावर है कि आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है अपनी यूनिवर्स में, और उसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स को, अपनी डेस्टिनी को, कहते हैं ना, जैसे हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं सपने। होता है ना एक कि मुझे पता है ये काम हो जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, मुझे यूनिवर्स ऐसे साइन दे रही है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरी लाइफ में बहुत जल्द जो है मैं रिसीव करने वाला हूँ, है ना। एक ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे आपको कोई ना कोई तरीके का जो है कोई लाइफ लेसन आपने सीखा है अभी पास्ट में। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है बस जो लाइफ लेसन सीखा है, मतलब मान लो गुस्से की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, या बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, या हो सकता है किसी पे बहुत ट्रस्ट कर लिया था तो प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उनका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि पास्ट में अगर कोई चीज़ आपने सीखी है किसी भी अपने अपने मतलब वजह से, कि मैंने किसी पे बहुत विश्वास किया और मेरा उस इंसान ने विश्वास तोड़ दिया, तो मुझे आज के बाद ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, आंखें खुली रखनी है। तो वो यूनिवर्स आपको फिर याद दिला रही है कि फिर से वैसा ही नहीं होना, फिर से नहीं होना चाहिए वो चीज़ जो आपने सीखी है, जो चीज़ें अपने आप से सीखी हैं, जो लाइफ ने आपको खुद सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया, आपको आपकी लाइफ में सिखाया। उस वाले मतलब वो जो जंजाल है, उस वाले जो वो वेब है, उसमें दोबारा नहीं फंसना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि छोटे मोटे हर्डल्स रहेंगे इस हफ्ते में। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़े बड़े हर्डल्स हैं, बट छोटे छोटे हर्डल्स रहेंगे जहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। द कंट्रोल कार्ड ये भी कहता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी की भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है। और एक चीज़, क्योंकि ये मूविंग ऑन कार्ड के साथ आ रहा है, तो आप ना बहुत अटैचमेंट में थे, या तो किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से। कई बार हम अपने घर से बहुत अटैचमेंट में हो जाते हैं, अपने काम से बहुत अटैचमेंट में हो जाते हैं, या किसी इंसान से बहुत अटैचमेंट में। उस चीज़ से आपको दूर होने के लिए अब बहुत पावर लगानी नहीं पड़ेगी। अब आप अपने कंट्रोल में हो, अब अपने पावर में हो, आप दूर हो पाओगे, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मतलब आपको अपनी पोटेंशियल समझ में आएगी, ये एनर्जीज दिख रही हैं। अभी किसी के लिए काम करियर में हो सकता है, किसी के लिए किसी से डिटैचमेंट में हो सकता है। देखते हैं और क्या है यहाँ पर आपके लिए वृश्चिक राशि। जर्नी, हाँ, ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते। आप कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हो इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए ना कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। अब ये दोनों कार्ड इस चीज़ के जो है कंफर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि मूविंग ऑन से ये भी दिख रहा है कि जो भी पास्ट में रहा, जहाँ पर आप बहुत उम्मीदों के साथ थे, जहाँ पर आप बहुत अपनी तरफ से गिवन कर रहे थे, अब उस चीज़ से आप आगे जा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। वो कार्मिक सिचुएशन, वो कार्मिक पर्सन अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनसे दूर हो रहे हो। तो किसी तरीके का, किसी के साथ, किसी सिचुएशन के साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल था जो एंड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से आपने अपने ऊपर जो है फिर से ट्रस्ट जो है बिल्ड किया है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले थोड़े से डगमगाए थे आप, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से मैं ये भी देख रही हूँ कि क्योंकि कंट्रोल का कार्ड है यहाँ, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होगी इस हफ्ते में। यूनिवर्स आपके साथ ज़रूर होंगे, और उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील कर पाओगे। और कुछ मेजर चेंज है यहाँ, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। मुझे एकदम छींक आते आते रुक गई। कोई तो मतलब क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस को कंफर्म करता है ये मुझे एकदम चैनल मैसेज आया किसी को। तो मैं देख रही हूँ किसी की तो स्पिरिचुअल या तो जर्नी स्टार्ट हो रही है, या कुछ लोगों के लिए आपका कुछ मेजर चेंज है यहाँ पर लाइफ में। प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है यहाँ, जो कि ये कहता है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा हर तरह से, यूनिवर्स आपके साथ होंगे, तो आपको डरना नहीं है किसी भी चेंजेस से, ठीक है। नंबर 6 जो है वो हार्मनी की बात करता है। नंबर 8 जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्डवर्क की बात करता है, हमारे कर्मास की बात करता है।
तो हो सकता है आपने बहुत अच्छे कर्मों की वजह से अपनी लाइफ में हार्मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। चलो और देखते हैं वृश्चिक राशि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है इस हफ्ते वृश्चिक राशि आपको, किसी तरीके का कोई डिसीजन, एंड स्पेशली हो सकता है मतलब सबके अगेंस्ट जाके बनाना पड़े, या अपने भी कई बार अगेंस्ट जाना पड़ता है कोई डिसीजन बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, एंड स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है ये डिसीजन बनाना हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, हो सकता है कोई करियर जॉब आपको जो है कोई करियर चूज़ करना है, कोई जॉब चूज़ करनी है, तो यहाँ पर आपको इंट्यूशन कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुनना। ठीक है, एंड थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हो इस हफ्ते। ठीक है, बट मैं ये बोलूँगी कि लोगों की ना सुनकर ना अपनी विजडम का यूज़ करना है आपको। ठीक है, इस हफ्ते। चलो अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप वाइज, जो लोग रिलेशनशिप में हैं क्या रहने वाली है एनर्जीज, आपकी एनर्जी क्या रहेगी पर्सन के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना आप बहुत चैलेंजिंग बन रहे हो, आप ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, या ऐसे किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हो इस हफ्ते में, कि जो आपकी वैल्यू ना समझे, जो आपको ना समझे। आप अपनी पावर में हो, देखो यहाँ पर भी लाइन की एनर्जी है और मैंने यहाँ पावर की बात करी थी, तो डेफिनेटली आप मुझे इस इंसान के साथ ज़्यादा 1 to 1 होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, या कनेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। बेशक खुद के अंदर कन्फ्लिक्ट हैं, बट उस इंसान को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है। पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि इस हफ्ते में आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं रिगार्डिंग आपको अप्रोच करना। अब वो प्लानिंग ना थोड़ी सी माइंड गेम वाली है, दिखाती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये है मजिशियन, कि कैसे आपको अट्रैक्ट किया जाए, कैसे आपको फिर से मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे आपको फिर से मैन्युपुलेट किया जाए। जो बात मैंने अभी यहाँ पर कही हुई है कि शायद बहुत यहाँ पर लग रहा है कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो वो प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टेबल भी है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है कि कुछ स्टेबल आपकी तरफ वो प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, कुछ स्टेबल आपको जो है वो बताना चाह रहे हैं या कमिट करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बट प्लानिंग ज़रूर है, साथ साथ प्लानिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग है। आउटकम में है सन। देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ यूनियन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ये पर्सन डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं इस हफ्ते में, और हो सकता है थर्ड पर्सन की क्लैरिटी दे, हो सकता है अपनी ही ईगो की या कोल्ड बिहेवियर की क्लैरिटी दे कि इन्होंने क्यों कोल्ड बिहेव किया आपके साथ। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में वृश्चिक राशि। द किंग ऑफ कप्स, बहुत ही एक लविंग केयरिंग इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। मैं ये बहुत वाइज होंगे आपसे, मतलब आपसे भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मिच्योर, या चाहे एज कम हो पर मिच्योरिटी होगी इस इंसान में, बहुत केयरिंग होंगे। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बट प्यार बहुत होगा, इमोशंस बहुत होंगे इस इंसान के अंदर। ठीक है, आपके लिए ऐसे किसी इंसान से, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी से आप इस हफ्ते मिल सकते हैं, आपका कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है, और फिर आगे जाकर चीज़ें थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती हैं। बट अभी ऐसे किसी इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है इस हफ्ते में। देखते हैं करियर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता करियर में कैसा है आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ सॉर्ड्स है, स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई स्थिति एंड हो रही है, क्योंकि ये 9 नंबर है। आपकी कोई चिंता, आपका कोई काम, आपका कोई पेंडिंग वर्क हो गया, आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जिस चीज़ के लिए बहुत टेंशन थी, बहुत टेंशन थी, वो कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना ये 9 नंबर कह रहा है कि हो सकता है आप रात को भी जाकर अपना काम कर रहे हो, आपका कुछ पेंडिंग वर्क था वो कर रहे हो, या फिर ये है कि आप सब कुछ ठीक है बट आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ डेट्स वगैरह हैं, उनको क्लियर करना है, उनके बारे में सोच रहे हो। करियर में सब कुछ ठीक रहेगा नहीं रहेगा वो ज़्यादा चिंता है, सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। मिड ऑफ द वीक में है एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ फिर से नया स्टार्ट करते हुए, कुछ नए प्रोजेक्ट मिलते हुए, कोई नई जॉब मिलते हुए दिख रही है, क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हो सकता है यहाँ हेल्थ की वजह से थोड़ा सा डाउन हो जाओ, क्योंकि हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है हेल्थ को भी बताता है
कि बाई चांस हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो और चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं, आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बट उसके बाद फिर से एक्टिव हो रहे हो, फिर से चीज़ें ठीक हो रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं वो फायरी, वो पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। द एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने पोटेंशियल को पहचान पा रहे हैं। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है ये, डेफिनेटली अपने आप के ऊपर आपको क्लैरिटी आ रही है कि मेरी क्या पोटेंशियल है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ लाइफ में, क्या अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसी स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आप जो है ट्रैवल भी हो सकता है, हो बहुत सारा कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका, ठीक है, इस हफ्ते में। एंड ऑफ द वीक में है 8 ऑफ पेंटिकल। एंड ऑफ द वीक कहता है कि जो मेहनत आप कर रहे हो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट मिलेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप अपने पैसे को लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़े से प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ऐड कर रहे हो, कुछ मतलब बैलेंस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो उस चीज़ से हटकर जिस चीज़ का मतलब आपने स्टडी किया है। मान लो आपने स्टडी किया डॉक्टर की, बट डॉक्टर की स्टडी के साथ साथ डॉक्टर वाला प्रोफेशन संभालते संभालते भी कोई और एक चीज़ आप जो मतलब आपकी हॉबी है उसको भी बहुत ध्यान दे रहे हो, आप उसका भी बड़ा ही ज़्यादा उस हॉबी को भी जो है आप फॉलो कर रहे हो कि मुझे ये भी मतलब ये मुझे सुकून देता है। मान लो आप बैडमिंटन खेलते हो तो आपको बैडमिंटन सुकून देता है, तो 1 घंटा आप अपने बैडमिंटन खेलने के लिए निकालोगे, मतलब ऐसा कि आपका वर्क तो है ही बट साथ में एक आपकी हॉबी भी चल रही है, ऐसा। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को मैं एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ। बट यहाँ पर ऐसा है कि रात को भी जाग जाग कर आप काम कर रहे हो, नक्टर्नल एनर्जी में आ रहे हो आप। देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत दूर तक का सोच के जो है आप अपने काम करते हुए नजर आ रहे हो, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। मैंने कहा था ना ओवरबर्डन हो सकते हो, काम ज़्यादा हो सकता है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो कुछ है ऐसा, ठीक है, जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में। ओके, reinvent yourself, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, enjoy न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो कुछ खत्म हो रहा है, अभी 9 नंबर की बात मैंने कही थी, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम खत्म हो रही है, कुछ हर्डल्स खत्म हो रहे हैं लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जिसकी वजह से लाइफ अच्छी हो रही है। और ये बात यहाँ पर भी आई थी कि कुछ पुराना जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, आप लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आपके लिए जो डे सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी ट्यूसडे, कलर विल बी रेड। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।